हूँ जो आपको बहुत मजे देगी। इस कहानी में आप फुल मनोरंजन करेंगे और ऐसा ही मनोरंजन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और मेरे पापा एक ही साथ एक ही कमरे में रहते हैं। मेरी माँ को गुजर जाने के बाद मेरे पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कैसे करके उनको सहारा देकर मैं इतना हिम्मत बढ़ाया और वह दूसरी शादी नहीं किए मुझे देखकर कि वह दूसरी शादी करना ही नहीं चाहते थे। बहुत लोग कहे कि आप दूसरी शादी कर लो, अभी बहुत तुम मर बाकी है, फिर भी पापा ने दूसरी शादी नहीं की और मुझे अपने साथ बाहर लेकर चले गए। वहीं पर सुबह से जाते काम करके आते, शाम को मैं खाना बनाकर रखती, आते खाते और पीते सो जाते दोनों। एक दिन की बात है, पापा कम से आए तो बहुत थके से लग रहे थे। मैं पूछे पापा आपको क्या हो गया? पापा बोले अरे बेटी कुछ नहीं हुआ, मैं सही हूँ, थोड़ा गर्म पानी कर दो कि मैं नहा लूँ, मेरे शरीर में दर्द है। मैं पापा के लिए गर्म पानी कर दी और गर्म पानी से पापा नहा लिए। उसके बाद थोड़ा उनके शरीर में रहता हो गई। मैं पूछी पापा आप सही हो? पापा बोले हाँ बेटी सही हूँ, गर्म पानी से नहाया तो अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है। मैं बोली पापा चलकर डॉक्टर से दिखा लो, नहीं तो आपकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? पापा बोले कि नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं कुछ होगा। पापा ने उसे दिन मम्मी को बहुत काफ़ी याद कर लिए थे, इस वजह से उनको टेंशन भी हो गया था। मैं बोली पापा को कोई चीज़ की टेंशन है क्या? पापा बोले नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना खा ली हो? हाँ पापा मैं खाना खा ली हूँ, आप भी खा लो और चलो दवा लेकर के आ जाते हैं। नहीं बेटी मैं ठीक हूँ। अरे पापा आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? जो बात है वह मुझे बोलिए ना, अब तो मम्मी भी नहीं है कि आप मम्मी से बोलेंगे। मैं जिद करने लगी कि पापा नहीं मुझे बताए आपको क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तब जाकर के पापा बोले देखो ना मुझे तुम्हारी मम्मी की याद आ गई थी और होती तो मेरे पूरे शरीर को मालिश कर देती और मेरा शरीर का दर्द गायब हो जाता। तभी मैं बोली पापा अरे मैं भी तो मालिश कर दूंगी आपके शरीर को। नहीं बेटी तुम नहीं मालिश करो, रहने दो, मैं जाकर दवा लेकर आ जाऊंगा, फिर खा लूंगा तो आराम हो जाएगा। नहीं अब मुझसे नहीं होगा। पापा बोले मेरे कमर में और मालिश कर दो थोड़ा दब दब के कि मैं सो जाऊं। और मैं पापा को मालिश करने लगी और पापा सो गए। उसके बाद मैं भी सो गई। अब पापा का खड़ा हो गया था और मुझे धक्का मारना चाहते थे। पार्ट 2 आगे।